दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और लकी कोहिनूर चैनल देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो एक शानदार ग्रोथ, शानदार डेवलपमेंट इसकी रही है। परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि जो कंपनी के दुश्मन थे, कंपनी को नहीं चाहते थे कि ग्रोथ हो, उन्होंने हमें पूरी तरीके से मारने हिलाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली चीज़ों को नहीं संभाला जा सका, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी की सांसें बाकी रहीं। कंपनी कोमा तक में चली गई, लेकिन सांसें बाकी रही। और आज यही कारण है कि आज एक बार फिर से ये बिजनेस दोबारा से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो रहा है। आज का टॉपिक है डॉक्टर जो फैजान खान है, एक बाबा है, एक ऐसा पाखंडी बाबा जो कि बाबाओं की आज बाढ़ आ चुकी है। ऐसे बिजनेस के अंदर भी एक पाखंडी, एक लुटेरा, छल से लोगों को धोखा देने वाला एक ऐसा फैजान खान जो कि नाम है फैजान, लोगों के ऊपर जान लुटाने वाला, कैसे बना जानी दुश्मन। तो बात कर रहा हूं मैं आज फैजान के बारे में, क्योंकि वो अभी लाइव आया था और लाइव आने के उसके अंदर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि 3 साल हो गई आपको तारीख पर तारीख देते चले जा रहा है, लेकिन आपका सहयोग चाहिए उसको। आपको सहयोग नहीं देगा। आप उनसे पैसा लेने के लिए एक बहुत बड़े टाइम हो गया, बहुत बड़ा एक समय हो गया, एक ऐसा अंतराल जो कि आपने देखा है। काफी लोगों की गाड़ी की किस्त नहीं भरी जा रही, काफी लोगों का घर का राशन नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो स्टोर इंडिया में एक बिजनेस करने के मकसद से उन्होंने डाल दिया। और जिस तरीके से इन्होंने सपना दिखाया कंपनी को लेकर, और अब आगे जाकर ये बात खुद ये कहते हैं कि कंपनी में हमारे प्रति लोग साजिश रचे थे ताकि कंपनी क्राइसिस में चली गई। खुद कंपनी के जिम्मेदार हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने वाले ये लोग हैं। 1500 करोड़ का एक झांसा अलग से दिया गया ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम तक मूर्ख बनाया जा सके। तो इसी तरीके से भारत में मूर्ख बनने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, और इसीलिए वो मूर्ख बनते हैं क्योंकि यहाँ पे अज्ञानता है। तो इसीलिए एक जंगल की एक कहानी आपने सुना होगा दोस्तों, कि कोई जंगल में कबूतरों को बोल देता है कि यहाँ पे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, आप उसमें मत फंसना। इसी तरीके से सीएमडी डॉक्टर फैजान इस तरीके से प्लान लेके आएगा, और प्लान लेके आने के बाद में ऐसी काफी कंपनियां मार्केट में आई और उसका सर्वे निकाला तो ज्यादा से ज्यादा या तो कंपनी नहीं रही, और ज्यादा अगर लीडर रहे हैं तो कंपनी में प्लान चेंजेस हो गया है। तो इस तरीके से ऐसे ही आज भी सीएमडी डॉक्टर पाखंडी फैजान बाबा आपको यही बोलता है कि अभी पैसा आपको मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताते कब मिलेगा, क्योंकि वो आपको एक सवाल का जवाब आपको देने के लिए आता है। लोगों को सवालों के जवाब नहीं चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, क्योंकि सवालों के जवाब से आपका घर का खर्चा चलता है, क्योंकि आपके पास में पैसा आ गया। इसीलिए आप लाइव में आके सवालों का जवाब देने चले आते हो, लेकिन जनता को पैसा नहीं देते हो, क्योंकि जनता को सवालों का जवाब नहीं चाहिए, जनता को पैसा चाहिए, और पैसों से अपने घर का खर्चा चलाएंगे। तो बात कर रहा हूं कि पाखंडी बाबा, क्योंकि यहाँ पे अज्ञानता बहुत चरम सीमा पर है, इसीलिए शिक्षा को बहुत महंगा कर दिया गया है। और भारत के अंदर एक इकलौता, विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसमें एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। एक इंग्लैंड है, जापान है, चाइना है, एजुकेशन के ऊपर आज भी वहां एजुकेशन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है, और भारत विकसित राष्ट्र से भी बहुत ऊपर चला गया है, ताकि एजुकेशन बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसीलिए देश के अंदर एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगाया गया है। तो आपको पता है दोस्तों कि जितने अंधभक्त रहेंगे उतना ही इन लोगों को मूर्ख बनाया जाएगा। तो इसी तरीके से ये फायदा उठाकर भारत के पैसों को ही फॉरेन में लेके जा रहे हैं भारत के लोग ही। तो दोस्तों, आपको कौन गुलाम बना रहा है,
कौन मानसिक तौर पे आपको परेशान कर रहा है। तो इसमें ऐसे ही शख्स है ताकि आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी ऐसे लोगों को बहुत बड़े लेवल पर पैसे वाले बनाने के लिए आप लोग ताकत और हिम्मत देते हैं, लेकिन जनता की तरफ ये सुध भरकर भी नहीं देखते। और जब लाइव में आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, क्योंकि खुद की कमियों का दोषारोपण किसी और पर निकाल देते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ फ्रेब कर रहे थे, हमारी कंपनी को क्राइसिस में लेके आ गए। तो कंपनी का सीएमडी कोई फ्रेब करने वाले कोई और थे क्या? आपने क्यों मैनेजमेंट के अंदर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया? मैनेजमेंट आपका था या लोगों का था? तो ये काफी चीजें रही है जिसमें अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया है, ताकि कंपनी में क्राइसिस आ गया। कंपनी में क्राइसिस नहीं आया, कंपनी के पास में बहुत बड़ा पैसा आ गया है, ताकि उसको रखने के लिए इनके पास में जगह कम पड़ गई। इसलिए भारत को छोड़कर ये फॉरेन दुबई में चले गए और वहां दुबक कर बैठ गए और धीरे धीरे करके लाइव आना शुरू हो गए। कुछ लोगों को, चंद लोगों को इकट्ठा करके फिर से खनकना शुरू कर दिया। और आप लोगों की खामोशी ही इन लोगों की ताकत है, ताकि आप अपनी ताकत नहीं दिखाते हैं तो ये लोग आकर नया प्लान लेके आ जाते हैं और कुछ पुराने लोगों के साथ मिलकर फिर आपको ही बरगलाया जाता है। आप में यानी हम में और इनके द्वारा हमारे में से ही कुछ लोग इनके साथ मिले हुए हैं ताकि हमारे बीच में एक झगड़ा हो जाए। इसीलिए वाद विवाद चल रहा है। संवाद का मतलब किसी समस्या का समाधान करना होता है, लेकिन समाधान सीएमडी को आपसे चाहिए। सीएमडी कोई समाधान नहीं देगा ना आपको पैसा देगा। इसीलिए दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो वेदा पॉइंट है, जो आपको बताया गया था कि वैदिक आयुर केयर जो फ्रेंचाइजी है, जो आयुर मित्र के नाम से, इनको स्मार्ट बिज के अंदर जो पॉइंट स्मार्ट फ्रेंचाइजी है, इनके अंदर आप अगर 60,000 रुपए रखते हैं तो आपको एक सिस्टम दिया जाएगा और पर डे का 300 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन ये 1 नवंबर से पहले की बात है और इन्होंने ये भी बोला है 1 नवंबर के बाद में ये 60,000 रुपए रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप 60,000 रुपए रखेंगे, पहले से आपने 1.5 लाख रुपए लगा दिया या पहले से आपने 1,30,000 रुपए लगा दिया, फिर आप और भी पैसा लगा दिए, जैसे 1 लाख रुपए की आपने फ्रेंचाइजी लगा दी, 1.5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी लगा दी। इस तरीके से वो तो पैसा लगा ही दिया, अब 60,000 रुपए और लगाओ, अपना ही पैसा निकलवाने के लिए और पैसा डालो, ताकि ये एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी खड़ी करके पहले वाली कंपनी को खत्म कर दिया। उस खत्म करने के पीछे पहले वाली कंपनी को खत्म करके उसके ऊपर चढ़कर दूसरी कंपनी बना लेना। तो यही धर्म की राजनीति है। राजनीति में आने के लिए पहले वाली चीजों को खत्म करके उसके ऊपर बैठ जाना, यही राजनीति है। ये राजनीति आजकल मार्केट के अंदर, कंपनियों के अंदर भी आ चुकी है। तो इसी तरीके से जैसे पाखंड की पोल के साथ ही मैं बिजनेस के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनियां मार्केट में आ रही हैं और उनके जो प्लान आ रहे हैं, तो ताकि मैं आपको सावधान करता रहूंगा और ताकि आप लोग भी अपनी अवेयरनेस यानी जागरूक बने, सजग बने और पढ़े और लॉजिकल तरीके से समझे कि किस तरीके से देश के अंदर कैसे एक आडंबर फैलाया जा रहा है, एक पाखंड फैलाया जा रहा है, कंपनी के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कंपनी नहीं है दोस्तों, आप लोगों को बेवकूफ बनाने का एक षड्यंत्र है और स्मार्ट तरीके से ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसीलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर सीएमडी के पास में पैसा है तो सबसे पहले वाली कंपनी का हिसाब करे, उसके बाद में नई कंपनी लॉन्च करे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे सीएमडी, ना आपको पैसा देंगे, आपको नए प्लान में, नए कॉन्सेप्ट में जोड़कर फिर आपको एक क्राइसिस ला दिया जाएगा। फिर आपके साथ वही स्थिति होगी जो पहले आपके साथ गठित हुई है। तो इसीलिए लगातार लकी कोहिनूर चैनल को आपने प्यार दिया है, आगे भी प्यार और सम्मान और सत्कार देने के लिए आपका शुक्रिया। क्योंकि मैं भी एक कंपनी के ठगाए जाने के कारण से मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा साजिश किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। क्योंकि मेरे फादर की अगर जिम्मेदार है तो केवल मात्र ये कंपनी है।
जिसकी कमी के कारण से मेरे फादर की घर में कमी हो गई है। तो दोस्तों अभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करना है। आप लकी कोहिनूर चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करें और लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने के लिए आप प्रेरित करें। और ऐसे ही मैं आपको हर कंपनी से सावधान और सजग करने के लिए अलग एक नया वीडियो लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूंगा। अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।